थॉट्स विदाउट अ थिंकर बाय मार्क एप्स्टेन। आज के इस आधुनिक युग में लोगों के जीवन में बढ़ते असंतोष के कारण मानसिक बीमारियां किसी महामारी की तरह फैलती जा रही हैं। मनोविज्ञान के महान ज्ञाताओं जैसे कि सर फ्राइड ने इसका कारण जानने की कोशिश की तो पता चला कि आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने आत्मसंतोष के मूल अर्थ को ही गलत समझ लिया है। आत्मसंतोष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आत्म यानी मैं की भावना को अपने अंदर से हटाना होगा। एक बार आप इस मैं के बंधनों से आजाद हो गए, आत्मसंतोष का रास्ता आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा। लेकिन मनोविज्ञान का ये गहरा सच और मैं शब्द की सच्ची समझ कोई आज की बात नहीं है। इन मनोवैज्ञानिकों से कई सदियों पहले गौतम बुद्ध ने ये बात कही थी कि मैं का साथ छोड़कर ही व्यक्ति सच्चा सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। इसीलिए लेखक ने अपनी इस बेहतरीन किताब में गौतम बुद्ध की महान शिक्षाओं को एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से पेश किया है। इस किताब को पढ़कर आप भी आत्मसंतोष के एक नए सफर पर कदम रख सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे सुबह सुबह अपने टूथपेस्ट के स्वाद पर ध्यान देकर आप क्या सीख सकते हैं, क्यों पाश्चात्य संस्कृति हमें असंतोष की ओर ले जाती है, सच्चे ज्ञान का मार्ग क्या है और हम कैसे उस पर चलकर शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। पहला सबक, बुद्धिज्म और मनोविज्ञान में जिंदगी की भावनाओं को लेकर काफी समानता है। अगर हम जिंदगी को बुद्धिज्म और मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो हमें पता चलेगा कि दोनों का मूल संदेश काफी हद तक एक जैसा है। जहां एक तरफ बुद्धिज्म जिंदगी को एक निरंतर घूमते हुए पहिए की तरह देखता है, जिसके केंद्र में क्रोध, इच्छा और माया रूपी तीन जानवर खड़े हैं जो कि हमें जीवन के सच्चे सुख और संतोष को प्राप्त करने नहीं देते। वहीं दूसरी ओर मनोविज्ञान का सिद्धांत भी इन्हीं भावनाओं को मनुष्य के सभी मानसिक रोगों का कारण मानता है। बौद्धिज्म के सिद्धांतों ने इच्छा, माया और क्रोध की तुलना एक सांप, सुअर और मुर्गे से की है जो कि हमें अपनी अंतरात्मा से मिलन नहीं करने देते और हमें इस दुनिया के जंजाल में उलझाए रखते हैं। वहीं अगर हम सर सिगमंड फ्राइड का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देखें तो उन्होंने भी एरोस यानी इच्छा और थानाटोस यानी क्रोध को ही मानव जाति के सारे दुखों का कारण बताया है। एरोस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है प्यार का देवता। इसीलिए फ्रॉइड ने इच्छा की भावना को एरोस का नाम दिया है, क्योंकि अक्सर हम जिन चीजों को चाहते हैं उसी की इच्छा करते हैं। इस तरह से थानाटोस भी एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है मौत का साकार रूप, और इसे क्रोध की भावना के साथ इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि सर फ्रॉइड के अनुसार मनुष्य का मौत से डर ही उसके गुस्सैल प्रवृत्ति का जिम्मेदार होता है। और इन दो मानवीय भावनाओं में से कोई भी भावना अगर विकराल रूप ले ले तो वो मानसिक रोगों का कारण बन सकती है। इसीलिए मनोविज्ञान और बुद्धिज्म दोनों ही इन भावनाओं पर नियंत्रण रखने की बात करते हैं ताकि हम एक सरल और सुलझे हुए जीवन का आनंद ले सकें। दूसरा सबक, हम सारी जिंदगी बस मोह माया के बंधनों में उलझकर उस मैं के पीछे भागते रहते हैं जिसका कोई भी वजूद नहीं। बौद्ध धर्म के अनुसार हम तब तक प्रबुद्धता और सच्चा ज्ञान हासिल नहीं कर सकते जब तक कि हम हमारे अंतर मन से इस मैं को नहीं निकालते, क्योंकि ये मैं की माया ही हमारे जीवन चक्र का तीसरा जानवर बनती है जिसे भगवान बुद्ध ने काले सुअर के रूप में दर्शाया है। बुद्धिज्म की माने तो अहम यानी ईगो की भावना और मैं की भावना में फर्क है। मैं वो है जो कि संसार के साथ रोज उठता बैठता है और सांसारिक गतिविधियों में भाग लेता है, जबकि अहम में इंसान खुद को बाकी संसार से परे और ऊंचा मानता है। भगवान बुद्ध का कहना था कि इस अहम को हम सकारात्मक रूप से अपनी ध्यान साधना के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। बस खुद को इस सांसारिक चीजों से ऊंचा उस परम पिता परमेश्वर का एक हिस्सा मानते हुए ध्यान लगाइए। जिस तरह बुद्धिज्म मैं की भावना को एक माया का बंधन मानता है, उसी तरह मनोविज्ञान भी इसे कई मानसिक बीमारियों जैसे कि बाइपोलर पर्सनैलिटी और डिप्रेशन का कारण मानता है। इसे आप इस तरह से समझें कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो खुद को अपनी माँ का ही एक हिस्सा समझता है। अपनी माँ के बिना अपने जीवन की वो कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसे समझ आता है कि वो अलग है और वो खुद एक चलता फिरता इंसान है जिसकी अपनी इच्छाएं हैं, अपना वजूद है, और यही सोच एक मासूम से बच्चे को एक लालची और माया से ग्रस्त व्यक्ति बना देती है। इसीलिए जब हम खुद को परमेश्वर से अलग एक मैं समझने लगते हैं तो कई बार खुद को अकेला और छोटा महसूस करने लगते हैं, और यही तन्हाई और अकेलापन, असंतोष और मानसिक बीमारियों की जननी है। तो इस तरह लेखक ने बड़े ही रोचक अंदाज में मनोविज्ञान के रहस्य को बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के साथ जोड़ा है।
तीसरा सबक, चाहे आपकी मैं की भावना बढ़कर आपका अहंकार बन जाए या घटकर आपका डर, दोनों ही सूरतों में आप एक दर्दनाक और घातक मानसिक स्थिति में जा सकते हैं। मैं की भावना को संभालना और उसका संतुलन बनाकर रखना बहुत मुश्किल है। या तो ये बढ़कर गुरूर का रूप ले लेती है या फिर कम हो जाए तो डर और हीन भावना का। लेखक कहते हैं कि अक्सर हमें समाज के सामने अच्छा बने रहने के लिए अपने असली व्यक्तित्व को छुपाना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि समाज में हमें सभ्यता से ही रहना है और समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना है, तभी समाज हमें स्वीकार करेगा, अन्यथा हम अकेले रह जाएंगे। इस कारण से लोग अपने असल रवैये से अलग बर्ताव करने पर मजबूर हो जाते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि अपने व्यक्तित्व को दबा कर रखना अनेकों मानसिक बीमारियों की जड़ बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम देखें, नार्सिसिज्म भी ऐसे ही सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पैदा होता है। अगर आप एक लंबे समय तक अपने विचारों को दबाकर उसमें उसके विपरीत काम करते रहें तो हो सकता है कि मैं की भावना का संतुलन बिगड़ जाए और व्यक्ति खुद को ही सर्वोपरि और महान मानने लगे। ऐसे लोग स्वार्थी और बस खुद के बारे में सोचने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसके उलट अपने जज्बात को ज्यादा वक्त तक दबाने के साथ व्यक्ति के अंदर हीन भावना आने लगती है तो वो खुद को ही हर गलत चीज का जिम्मेदार ठहराने लगता है। जिंदगी के लिए उसकी सोच नकारात्मक बन जाती है और अपने आप को अकेला तन्हा महसूस करने लगता है। ऐसे लोग कई बार गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये सोचकर कि उनकी किसी को जरूरत नहीं, आत्मघाती कदम भी उठा सकते हैं। चौथा सबक, खुद को मैं के बंधनों से आजाद कर आप अपनी सभी मानसिक बीमारियों से राहत पा सकते हैं। स्वयं गौतम बुद्ध का मानना था कि मैं का कॉन्सेप्ट बड़ा पेचीदा है, इससे जुड़े सवालों के जवाब ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। एक बार किसी वाचा गोट्टा नाम के व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछा कि क्या मैं जैसी कोई चीज सच में होती है और अगर होती है तो क्या और कैसी होती है। इसके जवाब में गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इस सवाल का मैं जो भी जवाब दूंगा वो तुम्हें मैं के मायावी जाल में और अधिक उलझा देगा, इसीलिए चुप रहना बेहतर है, क्योंकि मैं कुछ नहीं बस एक खालीपन है। गौतम बुद्ध की माने तो जब तक कोई व्यक्ति सच्चे ज्ञान के पथ पर नहीं चलता तब तक वो मैं का मूल सिद्धांत नहीं समझ सकता और इसे समझे बिना खुद को तो इसके बंधनों से आजाद करना मुश्किल है। तो इसीलिए सच्चा ज्ञान पाने के लिए और आत्मचिंतन करने के लिए ध्यान और करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। जब आप ध्यान करते हैं तब आप खुद के विचारों को बिना उसमें उलझे महसूस कर सकते हैं। जब आपको ध्यान साधना में महारत हासिल हो जाएगी तब आप अपने आप को बस एक विचार की तरह समझने लगेंगे और आपको इस सत्य का पता चलेगा कि मैं की गहराई में तो बस खालीपन है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम करुणा के गुण की बात करें तो स्वयं दलाई लामा का ये मानना है कि करुणा जीवन के सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके लिए दया का भाव रखते हैं तो हमें बहुत संतोष प्राप्त होता है। इसीलिए जहाँ एक तरफ मनोविज्ञान आपको अपने सच्चे आप से मिलाने की कोशिश करता है तो वहीं दूसरी ओर बुद्धिज्म कहता है कि मैं जैसा कुछ है ही नहीं और इस मैं के भीतर कुछ और नहीं बस खालीपन ही है। पांचवा सबक, पश्चिमी संस्कृति के लोग कभी ना खत्म होने वाली भूख के शिकार हैं, जबकि पूर्वी संस्कृति के लोग सामाजिक असमानता से लड़ रहे हैं। समाज कहता है कि पश्चिमी संस्कृति के आने से हम आधुनिकता और प्रगति की ओर जा रहे हैं, लेकिन ये प्रगति हमें किस कीमत पर मिल रही है, इस बात की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। वो कीमत है हमारा जहनी सुकून और संतुष्टि की। जैसे जैसे हम पाश्चात्य देशों की संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, हम अकेलेपन और कभी ना खत्म होने वाली जमीनी चीजों की भूख में धंसते जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि पूर्वी देशों के मुकाबले पश्चिमी देशों में हालात और भी ज्यादा खराब है। जहाँ पर पैसा तो बहुत है लेकिन मानसिक बीमारियों की संख्या भी वहाँ ज्यादा पाई जाती है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि वहाँ ज्यादातर महिलाएं कामकाजी होती हैं और चूंकि वहाँ एकल परिवार का चलन है तो जब महिलाएं काम पर जाती हैं तो उनके बच्चे अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं। इसके विपरीत पूर्वी देशों में संयुक्त परिवार का चलन है और आज भी बच्चे बड़ों की शरण में रहकर सीखते हैं, जिसके कारण काफी हद तक उनका मानसिक विकास ठीक ढंग से होता है। इसीलिए लेखक ने अपनी इस किताब में ये दर्शाया है कि पश्चिमी देशों ने यकीनन बहुत विकास कर लिया है, लेकिन उस विकास के साथ उनकी भूख और बढ़ती जा रही है और ये भूख उनको सनातन सत्य से दूर ले जाती रही है, जबकि पूर्वी देशों में इसकी बिल्कुल उलट तस्वीर है।
वहाँ शुरू से ही हमें सिखाया जाता है कि समाज के अनुसार चलना, जिसके कारण समाज द्वारा बनाई गई सामाजिक असमानताओं से ग्रसित होकर लोगों के अंदर बड़े छोटे की भावना घर कर जाती है। तो दोनों ही देशों के लोगों में सुधार की जरूरत है। तो आइए देखते हैं कि बुद्धिज्म हमें सुधार का कौन सा रास्ता दिखाता है। छठा सबक, अपनी भावना में बहे बिना उन्हें केवल महसूस करके जिएं और देखें कैसे खुशियां आपके जीवन में खुद ब खुद आ जाती हैं। बुद्धिज्म हमें सिखाता है कि हमें अपनी हर किस्म की भावना को स्वीकार करके जीना चाहिए, चाहे वो दर्द की भावना हो या सुख की। हम जितना उसे दबाने या भुलाने की कोशिश करेंगे, हम उतना ही परेशान होंगे। जैसे कि आपको रोने का मन करे तो आप रोइए, उसे रोके मत। बहने दो आंसुओं को और फिर देखें कैसे आपका दिल हल्का महसूस करता है। लेखक कहते हैं कि समाज में अक्सर हम अपनी भावनाओं के लिए आलोचनात्मक नजरिया अपनाते हैं और बस जो सही लगे उसे व्यक्त करते हैं। बाकी ज्यादातर अपनी असल इमोशंस को छुपा लेते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार हमें खुले हुए विचारों से भावनाओं को अपनाना चाहिए ताकि ये विकराल रूप ना ले लें। इसके लिए हम बेयर अटेंशन यानी खुले हुए ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। बुद्धिज्म के इस मान्यता को मनोविज्ञान ने भी माना है। इसीलिए इस किताब के लेखक, जो कि एक जाने माने मनोचिकित्सक भी हैं, उन्होंने एक बार अपने एक पेशेंट को भी इस तरह का ध्यान करके अपने दर्द को महसूस करने की सलाह दी थी। और यकीन मानिए, उनकी मानसिक स्थिति काफी हद तक ठीक हो गई और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। हुआ ये था कि लेखक के पास एक सिड नाम का एक नौजवान आया, जो कि किसी रेशल नाम की लड़की के पीछे दीवाना हो गया था। उसकी दीवानगी इतनी बढ़ गई थी कि वो फोन कर कर के उसे परेशान करने लगा था। अंत में खुद से ही परेशान होकर सिड लेखक के पास आया। लेखक की मदद से उसने बुद्धिज्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया और ये निर्णय लिया कि वो रेशल को फोन नहीं करेगा और अपने दर्द को बर्दाश्त करेगा। ऐसा करने से उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई और वो नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। खुली भावनाओं के साथ जीने की सीख हम एक छोटे बच्चों से भी ले सकते हैं। कभी सोचा है आपने कि छोटे बच्चों के चेहरे पे वो बेफिक्री वाली मुस्कान क्यों होती है? क्योंकि वो बिना सोचे समझे अपनी हर भावना को जीता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है अपनी माँ पर कि वो उसकी बात पूरी करेगी, इसीलिए उसे कोई फिक्र ही नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे ऊपर समाज का भार डाल दिया जाता है और हमें अपनी भावना को दबाने की आदत डालनी पड़ती है, जिसका नतीजा होता है असंतोष और उससे उत्पन्न मानसिक बीमारियां। सातवां सबक, अपने कष्टों से निजात पाने के लिए संचेतना का अभ्यास करें। जब हम सुबह उठते हैं और हाथ में ब्रश पकड़ते हैं, तब से लेकर रात को सोने तक हमारे दिमाग में या तो दिन भर के काम चलते हैं या फिर कोई पुरानी याद। हमारा शरीर कुछ और कर रहा होता है और दिमाग कुछ और। इसीलिए ज्यादातर हमारे शरीर और दिमाग के बीच लड़ाई सी चल रही होती है। इस प्रतियोगिता के युग में हर व्यक्ति इतना बिजी है कि उसे वर्तमान में जीना जैसे भूल गया है और यही सारी समस्या की जड़ है। सुनने में तो ये संचेतना, माइंडफुलनेस बड़ा ही नया कॉन्सेप्ट लगता है, पर इसकी चर्चा तो खुद गौतम बुद्ध भी करा करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य को आज और अभी में जीना चाहिए और भूतकाल और भविष्य काल की चिंता छोड़कर हर गुजरते हुए लम्हे की सराहना करनी चाहिए। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जब आप सुबह उठें तो ब्रश पकड़कर ऑफिस के कामों के बारे में नहीं, बल्कि टूथपेस्ट के स्वाद के बारे में सोचें और उस पल में जिएं कि कैसे आपका ब्रश आपके दांतों को साफ कर रहा है, नहाते समय कैसे पानी की हर बूंद आपके शरीर को साफ कर रही है। फिर देखिए, आपका जीवन के प्रति नजरिया ही बदल जाएगा। लेकिन ये कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल है और चालाक है। वो हमें बार बार मोह माया की तरफ ले जाता है। इसीलिए आप ध्यान और साधना की मदद से इसका अभ्यास करें। किसी शांत स्थान पर बैठकर अपनी आने जाने वाली सांसों पर ध्यान दें। सोचें कि कैसे एक एक सांस आपके शरीर को और जीवंत बना रही है। उन सांसों को गिनते हुए आप समय को बीतते हुए महसूस करें और रोज इसका अभ्यास करें और आप अपने जीवन में एक नई उमंग और शांति को अनुभव करेंगे। कुल मिलाकर बुद्धिज्म और मनोविज्ञान दोनों ही मैं की भावना को मनुष्य की सारी मानसिक समस्याओं की जड़ मानते हैं और उनका कहना है कि क्रोध, माया और इच्छाएं, ये तीनों हमें अपने सच्चे स्वरूप से नहीं मिलने देती। बुद्धिज्म के सिद्धांतों को अपनाकर हम इन सब मानसिक और भावनात्मक समस्याओं से निपट सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। क्या करें? अपने दर्द को महसूस करें। तो अगली बार जब भी आप दुखी हों तो खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए उस भावना को दबाने की बजाय उसे महसूस करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने सच्चे आप से मिल सकते हैं।
और जान सकते हैं कि उस दर्द का कारण क्या है और उसे मिटाने की कोशिश कर सकते हैं।